बैकुंठपुर के विधायक राजद के उनके खिलाफ जो है आज ज्ञापन सौंपा गया है बीजेपी के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार, आप देख रहे हैं 10 डी न्यूज़। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है आज चुनाव आयोग पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है बैकुंठपुर के विधायक जो प्रेम शंकर प्रसाद हैं, उन्होंने के खिलाफ नामांकन के दौरान जिस तरह से C1, C7, C2 घोषणा पत्र में गलत जानकारी दी गई है पत्नी और बच्चे के लेकर, और बहुत सारी आपराधिक मामले हैं उनके खिलाफ। उन्होंने क्या कुछ कहा है, मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग के ज्ञापन सौंपने के बाद, ज़रा उनकी बातों को आप गौर से सुनिए। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री HR श्रीनिवासन जी से हम लोग मिलकर के आए हैं और हम लोगों ने पूरी जानकारी दी है कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के जो निर्वाचित विधायक श्री प्रेम शंकर यादव जी हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां छुपा ली हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मानक तय हैं उसका वायलेशन है। उसमें जो जानकारी छुपाई गई है उसमें 2 क्रिमिनल केसेस छुपाए गए हैं। उनकी धर्मपत्नी है उनका पूरा डिटेल छुपा लिया गया है। उनके स्पाउस का डिटेल छुपाया गया है। जो एफिडेविट हुआ है वो भी फॉल्स है, चूँकि नोटरी पब्लिक ही जाली है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। इसके अलावे जो बैंक अकाउंट है उनके 5-5, 6-6 बैंक अकाउंट को उन्होंने छुपा लिया है। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक और प्रूफ के साथ हम लोगों ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय को इससे हम लोगों ने अवगत कराया है और हम लोगों ने इस विषय पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन भी दायर किया है और हमने आग्रह किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के आलोक में चुनाव आयोग के द्वारा जिन विषयों पर सबसे ज़्यादा निगरानी रहती है, जिन विषयों पर सबसे ज़्यादा जोर रहता है और उसी को छुपा करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग विधायक बने हुए हैं और इन चीज़ों को सामने लाना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य भी है। क्योंकि जिस जनता ने झांसे में आके अगर वोट दे दिया है, अगर शायद वहाँ की जनता को ये पूरी बात पता रहती, पूरी बात अगर C1, C2, C7 में बताया गया रहता या मुझे लगता है कि नॉमिनेशन पेपर में इसका जिक्र रहता, तो शायद जनता को सारी बात समझ में आ जाती और रिजल्ट कुछ और होता। इसलिए हम लोगों ने आकर के आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय को सारी बात की जानकारी दी है और हमने कहा है कि इस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है आपके माध्यम से होना चाहिए। बाकी विस्तार से हमारे वकील साहब लोग हैं कि तिवारी जी ने बताया आप लोगों को। तो अब हमारी मुख्य मांग ये है कि चूँकि वहाँ के जो प्रत्याशी हैं बैकुंठपुर के, उन्होंने गलत जानकारी दी है और अपने जानकारियों को छिपाया है, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाई चलाई जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हर एक पार्टी को अपने कैंडिडेट से उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की पूरी जानकारी लेकर के, और उसका घोषणा पत्र है जो कि कैंडिडेट को देना है C1 में, पार्टी को देना है C2 और C7 में, तो उसके बाद पार्टियां जो है वो चुनाव आयोग को देती है। तो ये सारी की सारी जानकारियां गलत है और अधूरी जानकारी दी गई है, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का बनता है। और इसके अलावा जो शपथ पत्र पर झूठी जानकारी दी गई है उसके लिए उनके ऊपर में क्रिमिनल केस, आपराधिक मामला दर्ज करके और उनको सज़ा दिलाने की कार्रवाई करे चुनाव आयोग। इसके लिए भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से अपील की है। और मिथिलेश तिवारी इस बारे में उनका कहना है कि हम लोग पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में भी ये सारी बात हम लोग भी लाएंगे पार्टी की तरफ से, ताकि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न केवल कार्रवाई करे बल्कि उनका चुनाव रद्द भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट।